नमस्कार, कुमार आज के साथ सत्तलगिर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपने स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, अभी की जो फलाई मंडाल की सबसे बड़ी खबर, जस्ट थोड़ी देर पहले जहां पे इस लहराती हुई फसल को लगी आग। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, लहराती हुई फसल को लगी आग। आग लगने का कारण अभी तक मालूम नहीं हो पाया है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे जो सामने सामने आग लगी हुई है। ये लाइव तस्वीरें आपको सत्तलगिर के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सत्तलगिर हमेशा आपके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी रहती है। फलाई मंडाल की कोई भी घटना हो, सबसे पहले फलाई मंडाल में सत्तलगिर आपको दिखाने की कोशिश करता है। तो आप देख सकते हैं कि कम से कम इस गरीब किसान की जो लहराती हुई फसल बिल्कुल जल के राख हो चुकी है। बीच बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं फसल दिख रही है तो कहीं बिल्कुल फसल खत्म हो चुकी है। वीडियो के साथ शेयर करें, जिससे कि प्रशासन, सोए हुए प्रशासन की आंखें खुल सके। क्योंकि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से पिछले 3 सालों से लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि फलाई मंडाल को एक फायर स्टेशन दिया जाए। फायर स्टेशन नहीं तो कम से कम एक स्टेशन दे दिया जाए जिसमें कि कैंप लगा रहे, जिस कैंप में एक गाड़ी जहां पे खड़ी रहे। क्योंकि जिससे कभी ना कभी किसी न किसी किसानों को आए दिन ये वाक्य सामने देखने को मिल ही जाता है कि जहां फसलों को आग लग जाती है। आपको मैं एक वाक्य बताना चाहूंगा। अभी पिछले हफ्ते ही एक विशेष समुदाय के 7 कुल्लों को लगी आग, और उसी दिन सूर्यचक में भी एक पराली की दाढ़ को लगी आग। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए आपको हम स्थानीय लोगों से बातचीत करवाते हैं। मौके पर हमारे जहाँ के जो लंबरदार हैं गांव के, वो भी जुड़ चुके हैं। अब लंबरदार जी से बात करेंगे और जिनका जो फसल का नुकसान हुआ है हम उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले हम उनके पास चलेंगे जिनके फसल का नुकसान है। चाचा जी, क्या हो गया? कणक सड़ गई सारी। कोई कितना सड़ी, कोई पता लग गया? पता नहीं चले। अभी आप तो अस्पताल थे, हमारे स्वयं को लगी थी तो वो उधर गए थे, तो उन्हें पता चला तो इधर दौड़े हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं जहाँ के लंबरदार। लंबरदार जी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। हाँ जी, ये आग लगी है हमारे इधर चक जोगी में। तो ये तार बिजली की तार टच होने की वजह से लगी है। अच्छा, बिजली विभाग की तारें ढीली हैं। लाइनमैन को 1-2 बार बोला कि यहाँ जाकर तारें टाइट करो। कहाँ का लाइनमैन कौन? ये इधर के लाइनमैन हैं, 2-3 हैं। एक तो शमशेर कुमार है, एक और है, उसका कोई नाम नहीं पता, कोई इतना याद है। तो बाकी देख लो आपके सामने ही लगी आग। हम तो ये चाहते हैं वो बात LG साहब से और अपने श्री मोदी जी से कि हमारे एरिया में 1-2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से गांधीनगर से आने में यहाँ टाइम लगता है। अगर मौके पे हो तो कम से कम, अब गर्मी या चल रही तो आग तो लगेगी जहाँ, नहीं तो कहीं पिछले हफ्ते लगी उधर गंडचक में भी लगी। 6-7 गुजरों के कुल्ले भी चल गए थे। तो अभी थोड़े दिन पहले इधर पुल के पार भी लगी है रेपस्टोरी में। और जहाँ जी हो गया, हम चाहते हैं कि प्रशासन से कि हमें फायर ब्रिगेड की 1-2 गाड़ी इधर मिल जाए कि हमारे आने वाले गर्मी जो किसी का बहुत नुकसान। बहुत अच्छी बात कही। देखिए कि जहाँ आग लग गया, आग लगने के साथ बिल्कुल साथ में खड़ी थी ये घास जो पशुओं को खिलाया जाता है, आग जहाँ भी लग सकती थी। क्योंकि आए दिन जब फलाई मंडाल की घटनाएं, जैसे गर्मी पीक पे होती है तो ये घटनाएं होती रहती है। इसी के साथ नमस्कार सर। जैसे देखो आपके सामने ही है कि 10-12 कनाल ही वो गेहूँ बर्बाद हो गया। प्रशासन से हमारी यही विनती है कि हमारे नज़दीक कहीं इधर फायर ब्रिगेड की चाहे एक ही व्हीकल खड़ा कर दो, क्योंकि अभी आए दिन, अभी गर्मियाँ हैं, आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी वारदात होती रही। कम से कम गांधीनगर से इधर तक गाड़ी आने में 25, 30, 35 मिनट से ज़्यादा लगते हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही अर्जी है कि हमारे इधर कहीं आसपास कहीं 1-2 व्हीकल का इंतजाम किया जाए। आप अपना कैमरा अगर इस तरफ मारोगे, कम से कम एक जमींदार है, वो 3 महीने से तपस्या कर रहा है। 3 महीने से इतनी खेतों में लगा हुआ है।
अगर लास्ट टाइम आकर ऐसा हादसा उसके साथ हो जाए, अगर प्रशासन की गाड़ी कहीं इधर पास नज़दीक हो तो इससे कम से कम नुकसान होने की संभावना है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। हमारी आपके चैनल के माध्यम से यही अर्जी है कि इधर हमारा कुछ सोल्यूशन किया जाए। चाचा जी आप क्या कहेंगे? तो देखिए तमाम सभी लोगों ने यही कहा कि हमें फ्लाई मंडाल में एक कैंप वापस दे दिया जाए, क्योंकि जिससे नुकसान कम से कम हो। क्योंकि ये आग लगने की घटना जैसे ही गर्मी आती है और गर्मी के साथ साथ कभी कहीं पर तारों के टकराव से हो जाती है, कभी किसी के घर से शॉर्ट सर्किट से हो जाती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोई रास्ते चलते आने जाने वाले लोग सिगरेट फेंक देते हैं, जिससे भी खेतों की लहराती हुई फसल का नुकसान हो जाता है। तो बात सामने कुल मिलाकर यही सामने आती है कि फ्लाई मंडाल को अब नहीं तो कब, जी हाँ अब नहीं तो कब दिया जाएगा फायर स्टेशन, क्योंकि 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं फ्लाई मंडाल में। 70 सालों से अभी तक एक बार भी प्रशासन की आंखें नहीं खुली। सरकारें आई, सरकारें गई और किसी ने भी इस बात के ऊपर सोचा नहीं कि जहां पे क्या फायर स्टेशन होना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से हॉनेबल एमएलए श्री फ्लाई मंडाल के और मठ विधानसभा के सुरेंद्र भगत जी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आप भी इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें, और हमारी डीडीसी मैम श्रीमती गीतू अलग से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी इस पर थोड़ा सा संज्ञान ले। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तमाम और ऐसी खबरें देखने के लिए आप देखते रहें कुमार आज के साथ सत्यलिखित। धन्यवाद।